छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में जब जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले अब सस्ता हो जाएगा। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ उपकर विधेयक 2026 पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस फैसले के तहत अब संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 12% अतिरिक्त सरचार्ज खत्म हो जाएगा। इससे स्टाम्प शुल्क का बोझ सीधे तौर पर कम होगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि ये 12% अतिरिक्त टैक्स पिछली सरकार द्वारा राजीव गांधी मितान क्लब योजना के संचालन के लिए लगाया गया, लेकिन योजना बंद होने के बाद अब इस टैक्स को हटाने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री ने भी कहा, जिन योजनाओं का अस्तित्व नहीं है उनके लिए जनता से पैसा लेना उचित नहीं है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बनाया। आपको बताते हैं, सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0% पर ला दिए हैं। चुनावी और सांगठनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं असम एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के हित में एक बहुत ही अच्छा संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का एक हिस्सा है। इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 5% सेस लगता था, उसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजीव मितान क्लब के नाम पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे वापस हमने न केवल 12% से 5% वापस लाया है, बल्कि 12% से हम सीधा 0% पर ला दिए हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 150 करोड़ प्रतिवर्ष का लाभ मिलेगा, उतने की राहत मिलेगी। इसके अलावा पहले भी चाहे पेड़ों पर रजिस्ट्री शुल्क को समाप्त करने की बात हो, फ्लैट पर सुपर बिल्टअप एरिया के जगह पर बिल्टअप एरिया में ही रजिस्ट्री का वैल्यू लेकर जनता को राहत देने की बात हो, चाहे बंटवारा में हक त्याग में 0.8% जो शुल्क लगता था उसे 500 करने की बात हो, ऐसे सैकड़ों काम किए गए हैं जिससे टैक्स हमारा भले ही कम हो रहा है, लेकिन जनता को अधिकाधिक राहत देने के काम किए जा रहे हैं। और ये मोदी जी के रिफॉर्म एक्सप्रेस का हिस्सा है, जो हम विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। चुनावी और सांगठनिक तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।